नमस्कार, मैं राशिद खान और आप देख रहे हैं दी वॉक्सवायर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अन्ना आंदोलन से राजनीति में आई केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके साथी एक एक करके जेल जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कथित शराब घोटाले में ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है। शराब और शिक्षा के बाद अब डीटीसी बसों की खरीद में भी बड़े घोटाले की आशंका नजर आ रही है। अब केजरीवाल सरकार के परिवहन विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली में एक बार फिर सियासत तेज हो सकती है। आम आदमी पार्टी पहले से ही उपराज्यपाल पर हमलावर है और इस आदेश के बाद सियासी लड़ाई और तेज होने के आसार हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी तथा कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार पर फिर से हमलावर हो गई। पिछले कुछ समय से वैसे ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नई शराब नीति को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार में डीटीसी की लो फ्लोर 1000 बसें खरीदी गई थी। आरोप है कि इस सौदे में घोटाला हुआ था। भ्रष्टाचार के इस मामले में अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जांच की सिफारिश के बाद आप विधायकों ने रविवार 11 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी पर खुद गंभीर आरोप लगे हैं और वे अपने खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से जांच का आदेश दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने सरकार की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि ये मामला 1.5 साल से सीबीआई के पास है, लेकिन अब तक किसी को कुछ नहीं मिला। इस मामले में एक भी बस खरीदी नहीं गई, 1 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ। सरकार ने कह दिया है जब तक जाँच होगी टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। हम एक बस नहीं खरीदेंगे, हमने तो तभी से इस प्रक्रिया को रोका हुआ है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विनय सक्सेना डरा और धमका रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर सबूतों के साथ आरोप लगाए गए हैं। भारद्वाज ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि एलजी साहब कोई फाइल पढ़ते भी हैं या नहीं। उन्होंने एलजी को चुनौती दी कि वे सामने आकर अपने खिलाफ जांच की बात क्यों नहीं कहते। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को झेल रही थी कि अब लो फ्लोर की बसों की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लग गया है। एलजीवी के सक्सेना ने रविवार को मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। शिकायत दिल्ली परिवहन निगम के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 9 जून को दर्ज कराई थी। शिकायत में दिल्ली के परिवहन मंत्री पर टेंडर, खरीद और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। हालांकि पिछले साल शिकायत के बाद बस खरीद का टेंडर रद्द कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच के जवाब में कहा, एलजी खुद भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। ध्यान हटाने के लिए वे ऐसा काम कर रहे हैं। अब तक सीएम, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ हुई जांच का कोई नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने चौथे मंत्री के खिलाफ शिकायत की है। उन्हें पहले अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना चाहिए। आपने यह भी कहा कि बसें कभी खरीदी नहीं गई और टेंडर रद्द कर दिए गए। दिल्ली को और ज़्यादा पढ़े लिखे एलजी की ज़रूरत है। इस आदमी को पता नहीं कि वह किस पर साइन कर रहा है। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि जुलाई 2019 में दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद और उनके रखरखाव में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मेंटेनेंस का ठेका भी बस सप्लाई करने वाली कंपनी को ही दे दिया गया है, जो गलत है। बसों के सड़क पर उतरते ही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी लागू हो जाएगा, जबकि बसों की 3 साल की वारंटी होनी चाहिए। इस दौरान गड़बड़ियां आने पर मेंटेनेंस के लिए एक भी पैसे नहीं देने होते। तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर 3 सदस्यीय समिति ने एक रिपोर्ट की पेश की थी। समिति ने एनुअली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एएमसी में खामियां पाई थी और इसे खत्म करने की सिफारिश की थी। दिल्ली में आम आदमी और भाजपा के बीच 19 अगस्त से तकरार चल रही है। दरअसल आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में पहली बार 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी थी। करीब 14 घंटे तक चली थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में पीएमएलए कानून के तहत केस दर्ज कर लिया था। भाजपा का आरोप है यह शराब घोटाला 2000 करोड़ रुपए का है। हालांकि घोटाले को लेकर सीबीआई ने बड़े दावे किए हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक इसकी पटकथा दिल्ली नहीं मुंबई में लिखी गई थी। इसे तैयार करने में मुंबई के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ का नाम सामने आया है। तो दोस्तों, ये खबर आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। देश भर के ज्वलंत मुद्दों को जानने के लिए दी वॉक्सवायर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।